हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में। हम लार्सन एंड टूब्रो के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं जो आपके लिए वैल्यूएबल होने वाली है। देखिए, एचएसबीसी ने रिपोर्ट निकाली है, तो उस रिपोर्ट में क्या है उसके बारे में बताएंगे। शेयर का जो टारगेट है वो बताएंगे, जहां पर उन्होंने शेयर के टारगेट जो प्राइस है उसको बढ़ाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अगर आप यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं तो ये इंफ्रा बेट है या नहीं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टर है तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, और अगर इन्वेस्टर नहीं है तो भी कुछ सीख के जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, यहां पर है रिवाइवल स्टोरी। यहां रिवाइवल स्टोरी का मतलब हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की रिवाइवल स्टोरी। अब एचएसबीसी ने रिपोर्ट निकाली है और उनका कहने का है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है जिससे ये सेक्टर रिवाइव होगा। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? बड़े खर्चे, जैसे कि गवर्नमेंट रोड बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, मेट्रो बनाने के लिए, तो जो बड़े खर्चे होते हैं तो वो करती है। तो जनरली गवर्नमेंट के पास अगर बहुत पैसा ना हो तो वो प्रोजेक्ट अटक भी जाते हैं या फिर नए प्रोजेक्ट नहीं बना पाते हैं। लेकिन ऐसी अब पूरी उम्मीद है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जब ये खर्चे करती है तो गवर्नमेंट को फायदा क्या है कि ये यहाँ पर नौकरियां भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत लोगों को मिलती है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है वो नौकरियों वाला सेक्टर भी है। और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये है कि गवर्नमेंट जो है खर्चा करेगी, और ये खर्चा आगे जैसे जैसे होगा, फायदा अगर किसी को होगा तो वो लार्सन एंड टूब्रो को होगा, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा प्लेयर है। टैक्स कलेक्शन जो है वो अब प्री कोविड लेवल तक पहुंच गया है। अभी हमने देखा था जीएसटी कलेक्शन भी 1,15,000 करोड़ तक पहुंच गया था। टारगेट दिया है 1,540 रुपए का, और बाई की रेटिंग दी है लार्सन एंड टूब्रो के शेयर में एचएसबीसी ने। और यहां पर मैं आपको थोड़ी देर में अभी मैं पूरा एनालिसिस करूंगा। लेगार्ड जो है वो फ्रंट रनर बन सकता है। तो ये लेगार्ड क्यों है वो जरा सा समझ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये देखिए, यहां पर 5 साल का हम डेटा लेकर आए हैं लार्सन एंड टूब्रो को, और मेनली कंपेयर करेंगे सेंसेक्स के साथ। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन जो आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर की लाइन, ये लार्सन एंड टूब्रो है। और ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये है बीएसई सेंसेक्स। और अब देखिए, यहां पर देखिए, बिल्कुल 2021 अभी का ही समय में अभी आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की लाइन ऊपर है, मतलब सेंसेक्स का रिटर्न ज्यादा है, और यहां जो लार्सन एंड टूब्रो है उसका रिटर्न कम है। ये सेंसेक्स का रिटर्न अगर 5 साल की अगर बात करें तो 15% के आसपास है, और वहीं लार्सन एंड टूब्रो की बात करें तो वो 12% के आसपास है। लेकिन हिस्टोरिकली देखिए, हिस्टोरिकली यहां पर डेटा देखिए, लार्सन एंड टूब्रो का हमेशा से ही परफॉर्मेंस सेंसेक्स से ऊपर ही रहा। ये तो खैर 5 साल का डेटा है, मैं ओवरऑल डेटा की यहाँ बात नहीं कर रहा हूं, बट 5 साल के डेटा में देखिए पूरा यहाँ पर पता चल रहा है कि ये ब्लू लाइन ऊपर है और ये ब्लैक लाइन नीचे है। मतलब सेंसेक्स से ये हमेशा से इसने ऊपर ही रिटर्न दिया है। देखिए, ये जनवरी 18 के आसपास का देखिए, इतना बड़ा यहाँ पर गैप था। फिर ये देखिए, जुलाई 19 के पास में भी गैप था यहाँ पर देखिए। लेकिन ये जो कोविड वाला ये जो पॉइंट है, ये देखिए कोविड वाला पॉइंट, ये मार्च अप्रैल 2020 हुआ है। उसके बाद से देखिए सेंसेक्स ने तो रिटर्न दिया हुआ है, लेकिन लार्सन एंड टूब्रो उतना चला नहीं है। बहुत सारे आईटी स्टॉक, फार्मा स्टॉक भी आपने देखे होंगे जो बहुत ज्यादा चल गए हैं, सेंसेक्स से भी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, लेकिन लार्सन एंड टूब्रो ऐसा नहीं चला है। तो क्या ये वैल्यू बाई बनती है? ये एक बोनस में आपको हम बताते हैं दोस्तों। कुछ भी वैल्यू आपको लग रही है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आगे ये वैल्यू बाय है कि नहीं, कुछ पी रेशियो पर हम नजर डालते हैं। अब आपको दोस्तों वैल्यूएशन के बारे में बताते हैं। देखिए, यहाँ पर 5 साल का ही डेटा हम लेकर आए हैं, और यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी आपको दे दूं, यहाँ पर सिर्फ अर्निंग पर शेयर और प्राइस अर्निंग को ही हम यहाँ पर फोकस में ले रहे हैं। जो प्राइस टू बुक है या दूसरे डेट वाले जो वैल्यूएशन है वहां पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं। और इनफैक्ट डेट टू इक्विटी इसकी 2 से ज्यादा है, तो वो रिस्क तो आपको हम पहले ही बता दें। तो ये प्राइस टू अर्निंग में देखिए, 5 साल पहले की बात करते हैं। देखिए, फरवरी मार्च 2016 की अगर आप बात करते हैं तो ये देखिए 30 के आसपास इसका प्राइस अर्निंग रेशियो था। और देखिए अर्निंग पर शेयर बिल्कुल कम थी, 35 के आसपास थी। फिर ये एक और पॉइंट हम लेते हैं, 3 साल पहले फरवरी 2018 को 25 के पास इसका प्राइस अर्निंग रेशियो था। और ये देखिए 50 से थोड़ा सा ऊपर, 50-55 के ऊपर के आसपास इसका आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर था। और अब देखिए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ब्लैक कलर में
मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया। अभी की अभी जो प्राइस अर्निंग रेशियो देखेंगे तो इसका 14-15 के पास में इसका प्राइस अर्निंग रेशियो आपको देखने को मिलेगा। और अर्निंग पर शेयर देखिए दोस्तों 100 से ऊपर है। खैर ये डेटा अभी Q3 के रिजल्ट आएंगे तो थोड़े बहुत चेंज होंगे, तो वो भी समझ के रखिए दोस्तों। तो और जो भी एनालिस्ट लोग होते हैं वो फ्यूचर की एनालिसिस करते हैं, तो वो भी आपको हम बताएंगे कि भविष्य में क्या प्रोजेक्शंस इसके प्राइस अर्निंग के हैं। और लेटेस्ट में और कुछ आपको ये अक्टूबर से पहले का डेटा दिखा दे जो कि ज्यादा सही रहेगा। देखिए प्राइस अर्निंग रेशियो वही 15 के पास था और अर्निंग पर शेयर 55 के पास थी। तो हिस्टोरिकली देखे 5 साल का तो एवरेज प्राइस अर्निंग जो है 25 के पास है। ये देखिए ये जो लाइन ब्लैक कलर की जा रही है 5 साल का एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो है, ये देखिए 25 के पास। और अर्निंग पर और यहाँ पर अभी जो है ये 14-15 के पास है। तो इस हिसाब से आप देखें तो ये सस्ता है। लेकिन मेरी फिर से आपको रिक्वेस्ट है आप दूसरे भी जो वैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं उनको भी जरूर देखें। और हम अपडेट भी करते रहेंगे हमारे चैनल में नए नए वीडियोस में, जो भी नए पैरामीटर्स इंटरेस्टिंग हमारे सामने आते हैं तो वो आपके नॉलेज के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर लार्सन एंड टूब्रो का वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। आगे और बातें करते हैं। अभी ये फिलहाल 18x FY22 का जो वैल्यूएशन है वहां पर ये ट्रेड कर रहा है और पिछले 5 सालों में ये ट्रेड किया है 15 से 31 के बीच में। तो उसके हिसाब से भी आप देखें तो ये लोअर एंड में ये ट्रेड कर रहा है। और फ्यूचर में एनालिस्ट लोग जो होते हैं वो तो फ्यूचर की बातें करते हैं, तो फ्यूचर के हिसाब से ये देख सकते हैं कि आप एक सस्ते वैल्यूएशन में अभी है। सब्सिडियरी भी स्ट्रांग है। सब्सिडियरी में लार्सन एंड टूब्रो जो इन्फोटेक है, एल&टी इन्फोटेक, ये सब जो है तो वो भी बहुत आईटी की कंपनियां दोनों ही इनकी अच्छा काम कर रही हैं और बाकी के भी जो बिजनेस है ठीक ठाक काम कर रहे हैं। तो सब्सिडियरी भी मजबूत है जो एचएसबीसी का अपनी रिपोर्ट में कहने का है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानने चाहिए। देखिए जैसे केपेक्स जो है पीएसयू कंपनीज कर रही है। यहाँ पर एक एग्जांपल दे दूं, कुछ दिनों पहले ही लार्सन एंड टूब्रो को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला था कोमात्सु का। वो कोल इंडिया की सब्सिडियरीज ने वो प्रोजेक्ट वहां से उनको मिला था। तो केपेक्स तो पीएसयू कंपनीज तो कर ही रही है तो वहां से प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं। कुछ दिनों पहले जो हाई स्पीड नेटवर्क का जो प्रोजेक्ट है जो अहमदाबाद से मुंबई या मुंबई से अहमदाबाद जो अभी चल रहा है तो वहां पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। तो बहुत बड़ी अमाउंट है, अब तक का हाईएस्ट प्राइवेट सेक्टर को प्रोजेक्ट अभी तक का मिला है। तो वो एक एडवांटेज है लार्सन एंड टूब्रो के लिए। और लोअर इंटरेस्ट रेट और रिकवरी अगर हुई तो ये इसके लिए पॉजिटिव रहेंगे। तो वो चीज को एज एन इन्वेस्टर आप जरूर ध्यान में रखें। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सेक्टर है उसमें अगर आप ध्यान देना चाहते हैं तो लीडर्स के हिसाब से आप देखें तो लार्सन एंड टूब्रो ही है। और हमने पिछले 3-4 सालों में देखा है कि जो लीडर्स हैं सेक्टर के उनको फायदा मिला ही है। जैसे एशियन पेंट्स है, पेंट सेक्टर में। प्राइवेट बैंक में आप देखिए एचडीएफसी बैंक है या कोटक महिंद्रा बैंक है। सिमिलरली अगर आप एपीआई में देखिए वहां पर डिवीज लैब है, सिप्ला है, कुछ कुछ कैटेगरीज में लीडर, तो वो उनको एडवांटेज मिले ही हैं। तो एज ए लीडर अगर आपको सेफ रखना है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, लेकिन हाँ रिस्क भी है जिसके बारे में थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अगर कोई लीडर है, बड़ी कंपनी है, तो वो लार्सन एंड टूब्रो ही है। नए ऑर्डर मोमेंटम होते हैं तो और ज्यादा एडवांटेज इनको मिल सकते हैं। अब कुछ रिस्क बता देते हैं। रिस्क क्या है? अगर केपेक्स साइकिल अगर धीमी चली, मतलब गवर्नमेंट के पास देखिए कोविड का समय है, पैसे तो आ रहे हैं, टैक्स आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को दूसरे भी खर्चे हैं। अभी ये वैक्सीन को लेकर खर्चा है, बहुत सारे दूसरे भी खर्चे हैं। तो गवर्नमेंट ने अगर खर्चा नहीं किया या कम किया तो ये स्लोअर पिकअप होगा और नए नए प्रोजेक्ट्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और एक और चीज है एग्जीक्यूशन। प्रोजेक्ट तो मिल गए, एग्जीक्यूट अगर समय पर नहीं कर पाए, कुछ वाद विवाद हो गया जो भी अथॉरिटीज है या फिर जो लोकल जो है, तो वहां पर वो रिस्क तो रहता ही है। ऑर्डर कैंसलेशन, जो सामने के जो उनके जो क्लाइंट है उन्होंने ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया, बड़े बड़े ऑर्डर लेती है लार्सन एंड टूब्रो, तो सामने वाले को ऐसा लगा कि अभी ऑर्डर अभी हमको काम नहीं करना चाहिए। तो ये सब कुछ रिस्क है। तो इन्वेस्टर्स को रिस्क और रिटर्न दोनों को ध्यान में रखना है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, वैल्यू आप लेकर गए होंगे इस वीडियो से। आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।